साथियों, ड्रैगन के साम्राज्य में अब पराजय की गाथा लिखी जाने वाली है। जी हाँ, आपकी श्रवण शक्ति बिल्कुल सटीक है। 150 राफेल और 60 सुखोई 57 विमानों ने चीनी खेमे में ऐसी थरथराहट पैदा कर दी है कि उनकी निद्रा पूरी तरह उड़ चुकी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का आकाश अब स्थायी रूप से प्रतिबंधित होने की कगार पर है। 10-400 प्रणालियों की मदद से हिंदुस्तान ने अपनी सीमाओं पर एक ऐसी अभेद्य वायुमंडलीय सुरक्षा कवच तैयार कर ली है जिसे भेदना किसी भी पक्षी के लिए भी दुष्कर होगा। नीले समंदर की अतल गहराइयों से लेकर सियाचिन की बर्फीली वादियों तक अब केवल तिरंगे की शान ही परिलक्षित होगी। 40 mm का और 200 तेजस विमानों की सहायता से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन महाकाल का आगाज कर दिया है। यह वह सैन्य अभियान है जिसकी गूंज सुनकर अमेरिका और रूस जैसे सामर्थ्यवान राष्ट्र भी अचंभित रह गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 500 से अधिक युद्धक विमानों की रूपरेखा देखकर संपूर्ण विश्व सन्न रह गया है। वैश्विक मानचित्र पर एक अत्यंत व्यापक परिवर्तन घटित होने वाला है। एक ऐसा उलटफेर जो महाशक्ति कहलाने वाले देशों की कूटनीतियों को कचरे के डिब्बे में डाल देगा। तो मित्रों, क्या है यह समूची वृहद योजना? वास्तव में किस प्रकार भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों का अस्तित्व मिटाने की तैयारी पूर्ण कर चुका है? क्या है विस्तृत समाचार? इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रस्तुति में प्राप्त होगी। अतः आप इस विवरण को अंत तक अवश्य ध्यानपूर्वक देखें। परंतु बंधुओं, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भारतीय फौज के इस नवीन और आक्रामक स्वरूप को देखकर हर्षित हैं, तो तत्काल इस वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी अनुभाग में जय हिंद, भारत माता की जय अवश्य अंकित करें। इसके अतिरिक्त यदि आपने अब तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो अभी सदस्यता वाला बटन दबाएं और सूचना घंटी को सक्रिय कर लें। साथ ही आप राष्ट्र के किस हिस्से से यह घंटी को बटन दिया प्रस्तुति देख रहे हैं, अपने नगर का नाम भी साझा करें। दोस्तों, जरा विचार कीजिए। पूर्व में हम सुरक्षा के संदर्भ में थोड़े रक्षात्मक रहा करते थे। हमारा बीता हुआ कल साक्षी है कि हमने कभी पहल नहीं की। हम सदैव बचाव वाली स्थिति में रहते थे। जब शत्रु प्रहार करता था तभी हम प्रत्युत्तर देते थे। किंतु वर्तमान में जो सूचना प्राप्त हुई है उसने दिल्ली के गलियारों से लेकर बीजिंग के सत्ता केंद्रों तक खलबली मचा दी है। यह समाचार केवल कुछ शस्त्रों के क्रय विक्रय का नहीं है, अपितु यह एक ऐसी गुप्त योजना के उजागर होने की बात है जिसे भारतीय वायुसेना ने आगामी दशक हेतु निर्मित किया है। रातों रात सारे समीकरण परिवर्तित हो गए हैं। सरहद पर जो शत्रु कल तक अपनी भीड़ के बल पर हमें डराते थे, आज उनके यंत्रों पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्हें समझने में उनके पसीने छूट रहे हैं। साल 2025 के समापन तक भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब संघर्ष बराबरी का नहीं होगा, बल्कि अब युद्ध केवल एक तरफा वर्चस्व का होगा। नवम मंडल में एक ऐसा व्यूह रचा जा रहा है जिसमें प्रविष्टि तो सुगम होगी, किंतु जीवित बाहर आना असंभव। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह रूपरेखा क्या है जिसमें 500 से अधिक नवीन युद्धक विमानों का जिक्र हो रहा है? क्यों अचानक रूस के सर्वाधिक घातक फाइटर जेट की बातें पुनः तीव्र हो गई हैं? क्या भारत वास्तव में 10 S-400 तंत्र तैनात करने जा रहा है? और सबसे प्रधान प्रश्न, क्या हमारी स्वदेशी संस्थाओं में इतनी सामर्थ्य आ गई है कि वे विदेशी हवाई जहाज़ों की छुट्टी कर सकें? इन तमाम ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस विवरण में आगे प्रदान करेंगे और उस कड़वे यथार्थ से रूबरू कराएंगे जिसे अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे ओझल कर दिया जाता है। बात की शुरुआत धरातल की वास्तविक परिस्थिति से करते हैं। विगत 10 वर्षों से रक्षा विशेषज्ञों, वायुसेना के अवकाश प्राप्त अधिकारियों और सामरिक मामलों के लेखकों के मध्य एक ही चर्चा दबे स्वर में हो रही थी, और वह विषय था क्षीण होती सैन्य शक्ति। जी हाँ मित्रों, सुनने में थोड़ा अप्रिय लग सकता है, किंतु सत्य यही है कि हमारी नौसेना, जिसे हम आसमान का राजा मानते हैं,
वह एक अत्यंत संकटापन्न दौर से गुजर रही थी। यह जोखिम किसी प्रक्षेपास्त्र या विस्फोट का नहीं, बल्कि स्वयं की घटती हुई तादाद का था। इसे सरल शब्दों में ग्रहण कीजिए। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान और चीन, इन दोनों पड़ोसियों से एक साथ मुकाबला करने हेतु यानी द्विपक्षीय युद्ध के लिए कम से कम 42 टुकड़ियों की आवश्यकता होती है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं, यानी स्थूल गणना करें तो हमें करीब 750 से 800 फाइटर जेट्स सदैव क्रियाशील अवस्था में चाहिए। किंतु वास्तविकता क्या थी? हकीकत यह थी कि पुराने पड्डी डेते मिग-21, मिग-23 और मिग-27 जैसे जहाज़ों के सेवा मुक्त होने के कारण हमारी टुकड़ियों की संख्या घटकर 30 से 31 के मध्य आ गई थी। यह वह कालखंड था जब चीन और पाकिस्तान अत्यंत प्रसन्न थे। रावलपिंडी और बीजिंग के वायु अड्डों पर उत्सव मनाए जा रहे थे। उन्हें प्रतीत हो रहा था कि भारत अब दब जाएगा, भयभीत हो जाएगा। चीन ने अपनी सरहदों पर अपने J-20 अदृश्य फाइटर जेट्स का जमावड़ा बढ़ा दिया था। वह हमें धमकियां दे रहा था। उधर पाकिस्तान, जो स्वयं दरिद्रता से जूझने के बाद भी चीन से दान में प्राप्त J-17 लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन ऐसे कर रहा था मानो उसने संपूर्ण ब्रह्मांड जीत लिया हो। हमारे शत्रु यह मान बैठे थे कि भारत के पास विमान चालक तो साहसी हैं, परंतु संचालन हेतु यंत्र कम पड़ रहे हैं। वे यह विस्मृत कर गए थे कि सिंह जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वह पलायन के लिए नहीं, बल्कि एक विशाल और घातक छलांग लगाने हेतु ऐसा करता है। मौन का अर्थ निर्बलता नहीं था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कक्षों में पूरी रात जलती रोशनी के नीचे एक ऐसा गुप्त खाका बुना जा रहा था जिसकी सूचना ना अमेरिका को भी नहीं थी।